Dear students, today we are going to learn recent initiatives in entrepreneurship development. Initiatives का मतलब होता है बिगनिंग, स्टार्ट करना या फर्स्ट स्टेप लेना। तो गवर्नमेंट ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए रिसेंट शुरुआत कौन सी की है, कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं डेवलपमेंट के लिए, इस लेक्चर में हमको देखना है, जिसमें नंबर 1 है स्टार्टअप इंडिया। Recent initiatives in entrepreneurship development. Entrepreneurship is picking up in India. Following are a few initiatives in entrepreneurship development. Entrepreneurship इंडिया में जो है ग्रो हो रहा है तेज़ी से, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 हम देख रहे हैं स्टार्टअप इंडिया। इसका मीनिंग देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया क्या है एक्चुअल में, किस तरह का ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। A startup is defined as an entity having its headquarter in India. स्टार्टअप को एक एंटिटी कहा गया है। एंटिटी यानी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ओनर से डिफरेंट होता है, यानी ओनरशिप और बिजनेस प्रॉपर्टी यहाँ पर इन दोनों में डिस्टिंग्विश होता है। तो ऐसे एंटरप्राइज को एंटिटी कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, विच वॉज opened less than 10 years ago and has a annual turnover of less than ₹100 करोड़। अब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को एक्चुअल में गवर्नमेंट ने जो है 2016 में, यानी कि 4 इयर्स बिफोर इसको स्टार्ट किया है, और जिसका एनुअल टर्नओवर जो है 100 करोड़ से कम है। अंडर दिस इनिशिएटिव the government has already launched the iMade program to help Indian entrepreneurs to build 10 lakh mobile app startup। इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है iMade प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प की गई है 10 लाख से ज़्यादा मोबाइल ऐप बनाने के लिए। द मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट which aims to provide microfinance, low interest rate loans to entrepreneurs from low socio-economic background। मुद्रा बैंक की स्कीम, जिसका नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इस स्कीम के ज़रिए गवर्नमेंट ने जो है माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया है, लो इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन प्रोवाइड किया गया है उन एंटरप्रेन्योर्स को जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गवर्नमेंट की, जिसके ज़रिए फाइनेंस और लोन जो है लो इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया गया है एंटरप्रेन्योर्स को। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज़ टू मेक इंडिया अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। इंडियन गवर्नमेंट का एक अहम मकसद ये है कि इंडिया को जॉब क्रिएटर नहीं बनाना है, बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है, ना कि जॉब सीकर। ठीक है, तो जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर, यानी जॉब तलाश करने वाला नहीं, बल्कि जॉब को क्रिएट करने वाला नेशन बनाना, ये इंडिया के ऑब्जेक्टिव है। Thus, the government wants to encourage entrepreneurs and to promote innovations। इसलिए गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना चाहती है और उनको इनोवेट करना चाहती है। इट एम्स एट क्रिएटिंग सच एन इकोसिस्टम विच विल बी कंडसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया। इसका मकसद जो है इकोसिस्टम क्रिएट करना है, जो ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इंडिया के लिए जो है कंडसिव रहेगा, यानी यूज़फुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। स्टार्टअप इंडिया इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016। एक्चुअल में इसको लॉन्च किया गया है 2016 में। इट एम्स एट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम विच विल नर्चर स्टार्टअप इन द कंट्री। इसका मकसद जो है इकोसिस्टम बिल्डअप करना। इकोसिस्टम यानी सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड नर्चर मीन्स टू इनकरेज, जो इनकरेज करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। It aims at creating such an ecosystem which will be conducive for the growth of startup in India. Startup India is an initiative of the Government of India. It was launched in 2016. It aims at building an ecosystem which will nurture startup in the country.
so that the sustainable economic growth and large scale employment opportunities can be generated। तो इस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करके नए स्टार्टअप को जो है इनकरेज करके गवर्नमेंट का मकसद जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट जनरेट करना एंटरप्रेन्योरशिप इस प्रोग्राम के ज़रिए। Thus, the government of India has announced Startup India Action Plan that focuses on the following areas। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान को अनाउंस किया है इन फॉलोइंग पॉइंट्स को फोकस करने के लिए, जिसमें नंबर 1 है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग यानी इसको ऑपरेट करना कितना सिंपल है और कितना इजी है। हियर कंप्लायंस प्रोसीजर फॉर स्टार्टअप विल बी मेड इजी। सिमिलरली इफ नेसेसरी वाइंडिंग अप विल ऑल्सो बी अलाउड ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस। यहाँ पर कंप्लायंस प्रोसीजर यानी इस बिज़नेस को एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो है सिंपल सी प्रोसीजर्स हैं, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें सबमिट करना है और इसका वाइंडिंग अप यानी इसको बंद करना भी आसान है, फास्ट ट्रैक बेसिस पर इसको बंद भी किया जा सकता है। तो इसमें जो है कंप्लायंस प्रोसीजर जो है सिंपल है। नंबर 2 फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स। Government will participate in funding process indirectly as well as tax exemption will be allowed in capital gain, income tax etc। गवर्नमेंट जो है फंडिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करेगी यानी एंटरप्रेन्योर्स को फंड प्रोवाइड करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि जो है टैक्स में एग्जम्पशन देंगे, जो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स होता है उसमें एग्जम्पशन, उसमें छूट देकर, इनकम टैक्स में जो है छूट देकर जो है इस तरह से गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी और फंडिंग करेगी। नंबर 3 इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, इस इंक्यूबेशन का मतलब होता है सपोर्ट प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट। इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करना चाह रही है स्टार्टअप फेस्ट यानी स्टार्टअप गैदरिंग। यहाँ पर सारे एंटरप्रेन्योर्स को गैदर किया जाएगा, जिसमें नया बिजनेस किस तरह से स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या क्या जो है ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएगी। टू प्रोवाइड द प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी इनको, डेवलपमेंट के पहले की ट्रेनिंग दी जाएगी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से पहले क्या ट्रेनिंग लेना है। टू सेटअप इंक्यूबेटर्स विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स। इंक्यूबेटर्स को सेटअप करना प्राइवेट सेक्टर की मदद से। प्राइवेट सेक्टर में जो पर्सनल होते हैं उनको एज ए इंक्यूबेटर बोलकर अपॉइंट किया जाता है, जो है डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे और जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। टू लॉन्च इनोवेशन फोकस्ड प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। और स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे पीपल के लिए जो है इनोवेशन प्रोग्राम जो है इसमें लॉन्च किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप की जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हमको देखना है। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर द स्टार्टअप एंड स्टैंडअप्स इन इंडिया, जिसमें नंबर 1 है ₹10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल, जिसमें गवर्नमेंट जो है 10,000 करोड़ का जो है बजट सैंक्शन किया है स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नेक्स्ट है रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करना होता है। पेटेंट यानी जब कोई पर्सन कोई चीज़ इन्वेंट करता है, कोई प्रोडक्ट इन्वेंट करता है, कोई ब्रांड इन्वेंट करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है कोई दूसरा पर्सन उसका जो है इन्वेस्टमेंट, उसका जो पेटेंट है यूज़ नहीं कर सकता। इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू इंश्योर अ 90 डेज एग्जिस्ट विंडो। तो बैंक्रप्सी कोड जो है उसको इम्प्रूव किया गया है, यानी कब इसको बैंक्रप्ट कहा जाएगा। अगर लॉस हो रहा था, बैंक्रप्ट यानी जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अनसाउंड बन जाती है, लॉस में चला जाता है तो उसको बैंक्रप्ट, तो उसके कोड को भी चेंज किया गया है, जिसमें 90 डेज एग्जिट विंडो भी है। अगर वो बिज़नेस में जो है सक्सेस नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है तो 90 डेज़ के अंदर जो है वो एग्जिट भी कर सकता है। फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन।
यहाँ पर फ्रीडम दी गई, कोई जो है हार्ड और मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन यानी कोई हार्ड और स्टिक इंस्पेक्शन नहीं होगा फर्स्ट 3 ईयर में इस एंटरप्रेन्योर के बिजनेस का। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा 3 साल में, फर्स्ट 3 ईयर्स में। कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन यानी वो गेन होता है जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना जो है प्रॉपर्टी सेल करके जो पैसा मिलता है उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी जो है कोई टैक्स नहीं लगेगा पहले 3 साल में। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, यानी पहले 3 साल में जो है इनकम टैक्स पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस, यहाँ पर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लायंस एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं, यानी अपना जो है परफॉर्मेंस, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन यानी अपना परफॉर्मेंस का रिपोर्ट जो है बना सकते हैं और खुद ही इसका इवेल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू टारगेट 5 लाख schools and involve 10 lakh children in innovation related programs। 5 लाख स्कूल और 10 लाख बच्चों को जो है इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने के लिए जो है ये स्कीम, ये स्टार्टअप इंडिया बनाया गया है। इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, एंटरप्रेन्योरशिप को जो है इनकरेज करने के लिए कंट्री में ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज ए स्टार्टअप हब, इंडिया को प्रमोट करना है पूरे वर्ल्ड में एज ए स्टार्टअप हब के लिए, तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव। बिल्ड अ स्टार्टअप ओसीज एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर, बिल्डअप करना है स्टार्टअप ओसीज, स्टार्टअप यानी स्टार्टअप प्रोग्राम है। ओसीज यानी वो प्लेस जहाँ पर जो कोई नॉइज़ नहीं होती है, वो सराउंडिंग एरिया जहाँ पर नॉइज़ फ्री एरिया होती है, नॉइज़ फ्री प्लेस होती है, ऐसे को ओसीज कहा जाता है। जिसमें जो है राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है जहाँ पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम दिए जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो था पहला इनिशिएटिव था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, जिसका नाम स्टार्टअप इंडिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इनिशिएटिव देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।